अभी संवत 2488 श्रावण वद 30 शनिवार તારીખ 18/8/62 દિને પરમ પૂજ્ય સદગુરુદેવ શ્રી કાંચી સ્વામીનું શ્રી મોક્ષમાર્ગ પ્રકાશકના 7મા અધિકારના પૃષ્ઠ 254 ઉપર સુવર્ણપુરીમાં પ્રવચન. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ નમો લોહે સૌ આયર્યામ નમો લોહે સૌ જયામ નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ ओमकारमिन्दु संयुक्त नित्यं जायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं च ओंकाराय नमो नमः. मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गौतमोऽग्नि मङ्गलं कुन्कुण्डारि भुजेन्द्रमोसुमङ्गलं नमः समरिस्मराय स्वानुभूत्या तथास्ते चित् स्वभावाय भवाय सर्वाय विभावनियुतनिदाताय. मोक्ष मार्ग प्रकाश का 7वां अध्याय चलते हैं. उसमें निश्चय व्यवहार नई को आभास, नई वास्तविक नहीं. निश्चय क्या है न व्यवहार क्या है उसको जाने बिना निश्चय का आभास, व्यवहार का आभास, उसको अवलंबी मिथ्या दृष्टि का कथन चलते हैं. यहाँ लगाया निश्चय व्यवहार दोनों को उपाधि माने सो भी भ्रम है. आया ने मोक्ष मार्ग की बात चलती है. अपना आत्मा शुद्ध द्रव्य स्वभाव उसका अंतर में अनुभव के निर्विकल्प वितराग परिणति जो हो वो सच्चा निश्चय मोक्ष मार्ग है. वो अंगीकार करने लायक है, पर्याय प्रकट करने लायक, पर्याय उपाधि है वो दृष्टि है. और बीच में राग आता है वो वस्तु स्वरूप का एक चीज नहीं. व्यवहार रत्नत्रय की वस्तु का स्वरूप, वस्तु के इतने मोक्ष मार्ग का स्वरूप नहीं. व्यवहार रत्नत्रय आया मोक्ष मार्ग का स्वरूप नहीं. स्वरूप नहीं उसको स्वरूप कहना वो निमित्त की अपेक्षा से अन्यथा कथन करने में आया. तो दो को उपाधि मानना मिथ्या दृष्टि है. समझ में आया? निकांत निश्चय आदरणीय है न व्यवहार आदरणीय नहीं. उसका नाम निकांत है. निचली अवस्था चौथे गुणस्थान में कहते हैं कि निचली अवस्था में तो आदरणीय है कि नहीं व्यवहार. भगवान व्यवहार अर्थांत क्या, वो तो राग भाग है. राग का आदर है. राग का आदर ने वितराग परिणति का आदर, दो का आदर है तो दो का तो विरोध है. दो में तो विरोध है. सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का परिणाम आत्म स्वभाव के अवलंबन से निर्मल हुआ वो वितराग भाव है. वो मोक्ष मार्ग सच्चा है. और राग है वो विकार भाव है. तो दो सच्चा कहां से आया? दो को उपाधि कहां से मानना? और दो मोक्ष मार्ग है नहीं. दो है नहीं तो दो का उपाधिपना बनता है नहीं. समझ में आया? तो भी भ्रम है. जाते हैं कौन ऐसे जी वो समझ में आया? निश्चय व्यवहार दोनों को उपाधि अंगीकार आदरणीय मानना मिथ्या दृष्टि है, ब्रह्म है, अज्ञान है. जाते निश्चय व्यवहार का स्वरूप तो जो स्वरूप दो का परस्पर तो विरोध लिए है, परस्पर तो विरोध प्रकार से है. निश्चय मोक्ष मार्ग ने व्यवहार मोक्ष मार्ग परस्पर विरुद्धता से है. विरुद्धता है तो एक आदरणीय आदि आदरणीय विरुद्धता में कहां से आया? परस्पर व्यवहार से निश्चय विरुद्ध, निश्चय से व्यवहार विरुद्ध, वितराग परिणति से राग विरुद्ध, राग परिणति से वितराग परिणति विरुद्ध. सहस्त्र साथ में रहते हैं, उसमें साथ में रहते नहीं तो उसमें क्या साथ में हो? उसमें क्या है? साथ में 6 द्रव्य रहते हैं. समझ में आया?
सहचर क्या एक साथ हो तो एक हो गया है। सहचर नाम साथे रहने वाला दो हो गया, एक निर्मल प्रणति, एक राग प्रणति। निर्मल साथ राग की प्रणति साथ रहती है। दोनों की मित्रता नहीं, वो व्यवहार से मित्रता, व्यवहार कहने में नीचे ही से विरोध है। जो नहीं क्या है, वो तो साथ रहते हैं न। उसको कुदेव कुगुरु कुशास्त्र की श्रद्धा का अभाव हुआ, कुशास्त्र का ज्ञान का अभाव हुआ, अव्रत का अभाव हुआ, तो ऐसा विकल्प को, शुभ को अनुकूल इतने साथ में रहने में तटस्थ निमित्त रूप गण के उसको व्यवहार का आरोप कहने में आया। और है ही मोक्ष मार्ग है नहीं। जाते निश्चय व्यवहार का स्वरूप भाव, तो परस्पर व्यवहार भाव से निश्चय भाव, निश्चय भाव से व्यवहार भाव, निश्चय का स्वरूप निर्विकल्प प्रणति, व्यवहार का स्वरूप राग प्रणति। दो का परस्पर विरुद्ध है। व्यवहार से निश्चय विरुद्ध, निश्चय से व्यवहार विरुद्ध है। बराबर है दलाल जी, दो विरोध है। जाते समय सार विषय से कहा है महाजैन सिद्धांत का मर्म। व्यवहारो अभूयत्थो बुदत्थो देसी दुणम सुध न हो। ये टुकड़ा में सब शासन का रस आया है। हाँ, बुदत्थो से भूयत्थो दोनों यो थयो। व्यवहारो अभूदत्थो अभूयत्थो बुदत्थो भूयत्थो देसी ऊणामा से देसी दूण शुद्ध न हो। वो तो सब भावाशय की होता है। या का हाँ, वो तो होता है। या व्यवहार अभूतार्थ है। देखो महा सिद्धांत, व्यवहार क्या कहते हैं? अभूतार्थ है, असत्यार्थ है, झूठा है, बिल्कुल भूतार्थ नहीं। वो तो है अपेक्षा ही भूतार्थ, पर आदरणीय अपेक्षा ही भूतार्थ है ही नहीं। अभूतार्थ, अभूत, असत, असत व्यवहार असत्य है। कारण कहो, मोक्ष मार्ग की बात चलती है कि नहीं? तो मोक्ष मार्ग मोक्ष का कारण है कि नहीं है? क्या है? क्या लिखा है? क्या है? परांगमुख होगा किसको? कहाँ है? ये तो बीज बात है। ये इतने वो है इतना, वो परांगमुख होकर स्वरूप में ठहरना है, ये बात है। परांग वो उसका कहाँ है? क्या बात है? पण खबर नहीं। ये आई मोक्ष मार्ग मारू हो तो यहाँ आयु नहीं। मोक्ष मार्ग और शास्त्र का ज्ञान करना की बात है। परांग में दोनों होना वो दूसरी बात, वो दूसरी बात। व्यवहार असत्यार्थ है, अर्थात यहाँ तो मोक्ष मार्ग, मार्ग इतने के मोक्ष कार्य का कारण अपनी पूर्ण निर्मल दशा मोक्ष कार्य, उसका कारण दो प्रकार। उसमें एक यथार्थ कारण है, एक असत्यार्थ कारण है। देखो कारण का न्याय उसमें निकला, समझ में आया? उपचार है, आरोप देकर निमित्त की अपेक्षा को लेकर अन्यथा है उसको कारण कहना। यथार्थ कारण है नहीं, यथार्थ है नहीं, पर अयथार्थ को उपचार से कहना उसका नाम मार्ग है ही नहीं। कथनचित है ही नहीं। कथनचित वचन केवा? कथनचित भूतार्थ सत्य है अने अभूतार्थ असत्य है, एक ही बात। व्यवहार असत्यार्थ है, सच स्वरूप को न निरूप है। देखो, व्यवहार साचा भाव को, सत्य भाव को, सत्य स्वरूप को कहते नहीं। राग है उसको सम्यक दर्शन व्यवहार कहते हैं, तो सच स्वरूप को कहते हैं नहीं।
समझ में आया? बराबर। बीच में राग आता है ना देवगुरु शास्त्र का राग, उसको व्यवहार सम्यक दर्शन कहते हैं। तो कहते हैं कि सत्य स्वरूप को न रूपे हैं। सत्य स्वरूप जो वितराग श्रद्धा है ऐसा न कहते हैं, राग श्रद्धा ऐसा कहते हैं कि सत्य का वाचको कहते नहीं। समझ में आया? महागाथा चारे अनुयोग की कूंची है। सत्य भाव को, सत्य स्वरूप को, सत्य वाच को, जो सम्यक दर्शन सत्य है उसको व्यवहार न पिरूपे हैं। निश्चय सम्यक दर्शन जो अपना शुद्ध चैतन्य की परिणति सम्यक दर्शन निर्विकल्प, वो सत्य है, वो निश्चय है, यथार्थ है। ऐसा सत्य को व्यवहार परूपते नहीं, ऐसा भाव को व्यवहार कहते नहीं। कि किसी अपेक्षा, देखो, किसी अपेक्षा नाम निमित्त की अपेक्षा उपचार करी, अन्यथा तो कारण नहीं, मार्ग नहीं, उसको अन्यथा नाम है नहीं, उसको कहते हैं। यहाँ तो मोक्ष का कारण लेकर समयसार में तो भूयत्थम सीधो त्रिकाल द्रवाश्रय भूतार शुद्ध नहीं लिया અને अपनी पर्याय राग ने सब अवतार से आए। समझ में आया? यहाँ तो मोक्ष मार्ग में उतार कर एक कारण भूतार्थ है न एक कारण असत्यार्थ है। झूठा कारण को कारण है नहीं, उसको अन्यथा तरीके कहते हैं, उसको व्यवहार कहने में आता। मोक्ष रूपी कार्य, उसमें भेद रूपी व्यवहार रत्नत्रयी देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा पंचमावर्त का परिणाम, वो सत्य रूप कारण नहीं, मोक्ष का कार्य का सत्य रूप कारण नहीं, ये सत्य मार्ग नहीं, ये सत्य उपाय नहीं, सत्य उपाय नहीं, उसको अन्यथा असत्य को उपाय है ऐसा व्यवहार नहीं कहती है। समझ में आया? मम्मी, सत्य स्वरूप जो सम्यक दर्शन का सत्य स्वरूप, सम्यक ज्ञान का सत्य स्वरूप, सम्यक चारित्र का सत्य स्वरूप, कारण का सत्य स्वरूप, क्षमा का सत्य स्वरूप, तप का सत्य स्वरूप, व्रत का सत्य स्वरूप, वो व्यवहार नहीं यथार्थ स्वरूप को नहीं निरूपे, यथार्थ को सत्य को, ये यथार्थ स्वरूप को न कथन करे। इतना तो स्पष्ट बात है। किसी अपेक्षा फक्त एक निमित्त देखकर, सहचर देखकर उपचार करी, अन्यथा निरूप है, सत्य है उससे असत्य, असत्य को ए है ऐसे कहने में करते हैं। व्यवहार नहीं का वो लक्षण है, व्यवहार नहीं का लक्षण है। समझ में आया? व्यवहार की गड़बड़ चलती है ना बहुत। व्यवहार है कि नहीं? व्यवहार है कि क्या व्यवहार है? सुन तो सही, रखड़ो। व्यवहार राग है, राग है, राग है, राग है, पुण्य है, विकल्प है कौन पाया, पर उसको सत्स्वरूप नहीं, अन्यथा को सत्य कहते है, उस सत्य को कहते सत्य कहते ही नहीं। व्यवहार, व्यवहार का लक्षण ही ऐसा है। बहुरी, बहुरी એટલે વળી, शुद्ध नए जो निश्चय है वे सामे क्या चलते हैं? दो परस्पर विरुद्ध है, उसकी व्याख्या चलती है। दो परस्पर विरुद्ध है, निश्चय से व्यवहार विरोध, व्यवहार से निश्चय। विरोध कैसे है उसकी स्पष्टीकरण करते हैं कि व्यवहार अन्यथा कहते हैं तर शुद्ध नई जो निश्चय है तो भूतार्थ है, सत्यार्थ है, साचा भाव को कहती है। जैसा वस्तु का स्वरूप है, जैसा मोक्ष मार्ग का स्वरूप है, जैसा त्रिकाली द्रव्य स्वभाव है, जैसी निर्मल परिणति तप आदि की है, जहाँ जहाँ निर्मल शुद्ध संयम आदि की परिणति है, ऐसा वस्तु का स्वरूप है, वैसा निरूप है। जैसी निर्मल पर्याय के निर्मल द्रव्य, उसको ही वो वास्तविक तरीके पर रूपता है। समझ में आया?
बहुरी होता, जैसा वस्तु का स्वरूप तैसा निरूपक, निरूपक हो कथन करते हैं, पर उसका वाची अन्यथा है। व्यवहार नहीं का अन्यथा वाच है, निश्चय न का यथार्थ वाच है, एम कहते हैं। तैसा निरूपे नाम तैसा यथार्थ उसका वाच्य, निश्चय ने शुद्ध नहीं का वास्तविक यथार्थ वाच्य है। भाव व्यवहार का यथार्थ है नहीं। ऐसे इन्हीं दोनों का स्वरूप तो विरुद्धता लिए है। देखो सिद्ध किया, ऐसे ऊपर कया वो प्रकार है। व्यवहार अभूतार्थ और सत्य स्वरूप को कहती है, उन सत्य स्वरूप को कहती नहीं। शुद्ध नहीं सत्यार्थ सत्य भाव को कहती है। ऐसी दोनों का स्वरूप तो विरुद्धता लिए है, दोनों स्वरूप तो विरुद्धता लिए है। समझ में आया? ये अनिकांत किया है उसमें भी क्या कि व्यवहार असत्यार्थ है, ऊपर से फैला लेते हैं। सत्य स्वरूप को न निरूपे हैं। एक बार किसी अपेक्षा उपचार करिए अन्यथा निरूपे, अनिकांत किया भाई। पहलो शब्द शुरुआत में सत्य कहते नहीं न असत्य कहते हैं, ऐसे दो से अनिकांत किया। समझ में आया? दोनों कितनी पाठमा पाठ ध्वनियता है कि व्यवहार अभूतार्थ है, सत्य स्वरूप को न कहते हैं, किसी अपेक्षा उपचार करी अन्यथा कहते हैं। त्रण बोलाया व्यवहार ना, त्रण बोलाया। હવે શુદ્ધના શુદ્ધ नहीं निश्चय है, वो व्यवहार अभूतार्थ था। आ शुद्ध नहीं निश्चय है, वो भूतार्थ है, सत्य है। जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा निरूपय है। लो समझ में आया? ये अंथा तो है नहीं। जैसा वस्तु का स्वरूप तैसा निरूपय है, क्या अंथा कहना तो बात ही उसमें है, रहती नहीं। ऐसे इन्हीं दोनों का स्वरूप विरुद्धता लिए है। एक बाजू स्वरूप का ढलना, एक बाजू पर कर्म का लक्ष्य से उत्पन्न होना विकार, दो ही विरुद्ध है परस्पर में। दो ही राग का लक्ष्य से अंतर में जाने की प्रयत्न दशा होती नहीं, अंतर में जाने का प्रयत्न से राग भाव होता नहीं। व्यवहार रत्नत्रय का पराश्रय है, निश्चय रत्नत्रय का स्वाश्रय है। व्यवहार रत्नत्रय राग रूप है, निश्चय रत्नत्रय निर्विकल्प और राग रूप है। निश्चय रत्नत्रय अभेद द्रव्य का आश्रय करके अभेद होता है, व्यवहार पर का आश्रय करके भेद भेद होता है। समझ में आया? या तो अधिकार झीणो છે तो कि भाई लेવું आ क्लास में अधिकार लेना है। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं हजारीमल जी? हाँ क्या भाई क्लास में जरी क्या आयो है क्लास? नहीं थोड़ा वंचाई गया है अभी और थोड़ा पहले। ऐसे इन्हीं दोनों का स्वरूप, दोनों का भाव, दोनों का वाच तो विरुद्धता लिए है। दो ही में विरुद्ध है। वो पर का आश्रय करते हैं राग, व्यवहार मोक्ष मार्ग, वो स्व का आश्रय करते हैं। निर्विकल्प है और विकल्प राग है। अभेद है, उसमें पर्याय होकर अभेद होती है, अपर्याय होकर भिन्न भिन्न चिन्ह चिन्ह होती है। समझ में आया? अति बात तो स्पष्ट है। तो व्यवहार कारण अरे व्यवहार कारण ही कहते हैं, अन्यथा कारण को कारण कहते हैं, व्यवहार का लक्षण है। अन्यथा कारण को कारण कहते हैं व्यवहार का। देवीलाल जी क्या अन्यथा कारण? कारण तो एक ही है खरेखर। व्यवहार अभूतार्थ की अपेक्षा कारण तो एक ही है कोई पण कार्य में। कारण दो प्रकार का नहीं, कथन कारण का दो प्रकार चलता है, साधन दो प्रकार का नहीं। साधन की कथनी दो प्रकार चलती है, साधन तो एक ही प्रकार का। स्वरूप अंतर में एकाग्र होना, शुद्ध श्रद्धा ज्ञान रमणता साधन एक ही है, और वो कारण भी एक ही। समझ में आया? झगड़ा करते हैं ना, उपादान ने निमित्त दो कारण।
समझ में आया? वो दो कारण तो व्यवहार नहीं का प्रमाण नहीं है कथन करने में। एक के साथ दूसरा का जोड़ान करके कथन करना तो व्यवहार नहीं हो गई। समझ में आया? अपने अपने कारण से पदार्थ में पर्याय का कार्य उत्पन्न होता है, वो यथार्थ है। पर से उत्पन्न होता है और यथार्थ है और सत्य है। उपचार से अन्यथा कहते हैं, कारण नहीं ने कारण कहना उसका नाम व्यवहार है। बराबर। समझ में आया? मंगल भाई बिल्कुल तो नहीं। ये पानी अपने से उष्ण होता है, अपना उपादान कारण से, निमित्त कारण से अन्यथा कथन करते हैं, व्यवहार अन्यथा कथन करती है। दाखलो आंकड़ो पड़े मारे कैसे ने, दाखलो आंकड़ो पड़े कैसे? सोना में दागीना होता है, क्या दागीना कहते हैं? गहना होता है, सोनी नहीं करते हैं। अपने कारण से वो उपचार कारण को अन्यथा कारण है ही नहीं यथार्थ में, उसको कारण कहना वो व्यवहार नहीं का लक्षण है। सोना में से गहना होता है, वो सोनी से नहीं। अरे थातु नहीं, कौन कहते थता नहीं, उसका कार्यकाल हो था ही नहीं। पर्याय का कार्यकाल हो नहीं, क्या अर्थ उसका है? प्रत्येक द्रव्य का समय समय में उसका कार्यकाल है, उस समय में कार्य होता है। निमित्त हो, दूसरी चीज हो, उसने कौन निषेध किया? समझ में आया? यो कारण नहीं, ये मूल कारण, समर्थ कारण, एक ही समर्थ कारण है। समझ में आया? जैन सिद्धांत में दो लिया है ना, जैन सिद्धांत वो तो व्यवहार बताया है, न्याय शास्त्र का कथन की पद्धति लिया है। उपादान ने निमित्त दो होकर मूल समर्थ कारण होता है, लिखा है ना। आई निश्चय में समर्थ कारण एक ही है। अपनी पर्याय का कार्य अपनी पर्याय से होता है, समर्थ कारण एक ही है। अन्यथा निमित्त को उसके वो बिना होता नहीं, ये है तो होता है, ऐसा अन्यथा कथन व्यवहार नहीं करते हैं। पर्याय का खरेखर तो द्रव्य कारण नहीं। पर्याय का कारण है, खरेखर तो उत्पाद जो होता है छह द्रव्य में एक समय में अनंत उत्पाद होता है, अनंत द्रव्य है ना। एक एक द्रव्य में अनंत गुण है, तो अनंत गुण की एक समय की उत्पाद रूपी पर्याय स्वकाल है। इस उत्पाद का खरेखर तो पूर्व का व्यय भी कारण नहीं नीचे है, और ध्रुव भी कारण नहीं। व्यय का उत्पाद कारण, व्यय का व्यय कारण, ध्रुव का ध्रुव कारण। समझ में आया? प्रवचन सार 101 में था। अमरचंद्राचार्य टीका में स्पष्ट करते हैं, उत्पाद का उत्पाद कारण, उत्पाद अपने आश्रय से होता है, उत्पाद व्यय के आश्रय से नहीं, तो निमित्त के आश्रय से है तो है ही नहीं। भाई अरे बात भाई, तो उसका पूर्व पर्याय कारण, उपादान कारण, वो उसका व्यय होकर उत्पाद, वो व्यवहार का कथन है। समझ में आया? छह द्रव्य में अनंत गुण की एक समय का उत्पाद नाम पर्याय, उत्पाद का उत्पाद कारण। वही कारण है, वही कार्य, वही वीर्य ने उसका कार्य, वही शक्ति ने उसका कार्य, वही साधन है उसका साध। समझ में आया? पर व्यवहार नहीं का कथन चलते हैं, वास्तविक नहीं और यथार्थ है। उसको निमित्त की अपेक्षा करके उपचार सकते हैं, उसमें दुनिया भरमाई गई है। दो नहीं के भरमाया है, हमेशा नाटक में आता है ना, निश्चय ने व्यवहार दो में जगत भरमाया है। निश्चय क्या सत्यार्थ ने व्यवहारिक सत्यार्थ उपचार से कहने में आया, समझते नहीं। समझ में आया है? क्या ये आत्मानी निर्मल पर्याय अपनी शुद्ध से होती है, उसका नाम धर्म। राग से होती नहीं, धर्म राग से होता नहीं, भगवान से होता नहीं,
भगवान का दर्शन से होता नहीं, यात्रा से धर्म होता नहीं, वो धर्म एम कहते हैं। समझ में आया? अपनी निर्मल धर्म दशा द्रव्य के आश्रय से होती है। ये पहले नहीं हुई थी तो होती, ऐसे कहने में पर है धर्म की पर्याय निर्विकल्प वितराग, उसका कोई आश्रय फंसे। समझ में आया? और धर्म में क्या बात चलती है, क्या है? ठीक क्यों भाई आमा धर्म शू आयो? हमारा जूना डोसा आया सारी એને સી રીતે સમજાયા? સમજાણું કાંઈ કે ન પકડાય જટબેન, તમે આમાં પણ ધર્મ શું આવ્યો? તમે તે આમ જાણતા ને વ્યવહાર આકાર ફલાણું આને, પણ ધર્મ धर्म हो कि आत्मा में निमित्त का अलग छोड़कर, राग का अलग छोड़कर एकिला द्रव्य शुद्ध एक रूप वो आएगा नीचे, नीचे आएगा जो शुद्ध आत्मा का अनुभव साचा मोक्ष मारे बीडो परिक्रमा। एक शुद्ध द्रव्य, एक वस्तु, आप पर का लक्ष्य छोड़कर पर द्रव्य, पर गुण, पर पर्याय, पर विधा सबका लक्ष्य छोड़कर वो कारण फारण नहीं, ये व्यवहार है, ये व्यवहार कारण फारण है नहीं, उसका लक्ष्य छोड़कर द्रव्य एक रूप अभेद अभेद द्रव्य वस्तु, उसके ऊपर दृष्टि देने से निर्मल पर्याय में निर्विकारी दशा उत्पन्न हो, और उसका नाम धर्म ने मोक्ष मार्ग है। ठीक है, बधी स्वतंत्र है तो पहले उत्पन्न नहीं हुआ था वो अपेक्षा से कहा, पर उत्पन्न है अपने से है। ये आज से कारण व्यवहार हुआ। एक को तृण अंश है ना, सत तृण अंश सत, तो एक सत का दूसरा सत कारण व्यवहार हो गया। सत अहेतुक है, पर्याय भी सत अहेतुक है, उसको राग भी कारण नहीं, धर्म की श्रद्धा ज्ञान चारित्र में राग भी कारण नहीं, द्रव्य भी कारण नहीं, सत अहेतुक है। पर है उसका हेतु कहना क्या? तो द्रव्य सत है, उसको भी हेतु कोई कहना, कोई ईश्वर करता है, कोई तो फलाना करता है। स्वयं सिद्ध कृत्रिम वस्तु, पर्याय भी कोई की करेली नहीं, व्यय भी कोई का करेला नहीं, द्रव्य भी कोई का बना हुआ नहीं। समझ में आया? ગડબડ થઈ છે ને બહુ, એટલી જરી પકડવામાં કઠણ પડે। તો ઠીક છે બાબુભાઈ, પ્રશ્ન કરી को समझ में आया? ऐसे इन्हीं दोनी का स्वरूप तो विरुद्धता लिए है। बहुरी वली तू ऐसे माने है। હવે આવ્યું व्यवहार ने निश्चय का भान बिना आभास को तुम अवलंबे, तेरा निश्चय की खबर नहीं, व्यवहार की खबर नहीं। वली ऐसे माने है तू कि मैं सिद्ध समान शुद्ध आत्मा का अनुभवन, सिद्ध समान शुद्ध आत्मा का जो न्याय, वो कहते हैं कि हमारे तो सिद्ध समान पर्याय, ऐसा जो शुद्ध आत्मा पर्याय से हो, सिद्ध समान शुद्ध आत्मा का अनुभवन तो निश्चय, तो ऐसा निश्चय है नहीं, तेरे निश्चय की खबर नहीं। सिद्ध समान पर्याय कहाँ है तेरे? અને सिद्ध समान शुद्ध आत्मा का अनुभव वो निश्चय कहां से लाया? समझ में आया? सिद्ध समान शुद्ध आत्मा का अनुभवन तो निश्चय, वो तो मानते हैं, ऐसा है नहीं। और व्रतशील संयम आदि प्रवृत्ति व्यवहार और व्रत पालना, शील संयम, इंद्रिय दमन, राग आदि होना, ये प्रवृत्ति सो व्यवहार, प्रवृत्ति सो व्यवहार अहीं वजन आई है। संयम आदि रूप प्रवृत्ति सो व्यवहार, तो सो ऐसा तेरे मानना ठीक नहीं, सो ऐसे तेरे मानना ठीक नहीं, दो ही में तेरा ठीक नहीं। निश्चय में भी ठीक नहीं, व्यवहार में भी ठीक नहीं। निश्चय में सिद्ध समान तुम आत्मा ने माना वो ठीक नहीं, व्यवहार में प्रवृत्ति को व्यवहार मानना वो भी ठीक नहीं। समझ में आया? ये खबर ही नहीं क्या निश्चय ने क्या व्यवहार, ये तो ऐसे ओगे ओगे चलो भैया, अपने माँ बाप जाते मंदिर, आपने जाना दर्शन करना, ठेला टपका करना, और 2-4 वक्त મળે तो व्रत पाल के बैठना, थोड़ा अपवास कर डालना,
उपवास कर डालना। एक द्रव्य का भाव का नाम निश्चय અને બીજા દ્રવ્ય का भाव का नाम व्यवहार, ऐसा है नहीं। कोई द्रव्य का भाव उसका नाम निश्चय અને कोई द्रव्य का भाव दूसरा द्रव्य का उसका नाम व्यवहार, ऐसे है ही नहीं। किसे कहा सुनने सुनने, ऐसा तो है ही नहीं। एक ही द्रव्य के भाव को, एक ही पदार्थ की पर्याय को, एक ही द्रव्य की दशा को, एक ही द्रव्य का गुण को, पर्याय अवस्था को 30 स्वरूपी कथन करना जानना वो निश्चय है। एक ही द्रव्य के दाखला ऑप्शन, एक ही द्रव्य के भाव को, पर्याय को 30 स्वरूपी कथन करना जानना वो तो निश्चय नहीं है। उपचार करी किस द्रव्य के भाव को, अन्य द्रव्य के भाव स्वरूप निरूपण कर, भाव तो ही नहीं है, पर अन्य का कथन करना वो अन्य से हुआ। समझ में आया? जैसे विकार, विकारी पर्याय अपने में है, वो निश्चय है, और कर्म का निमित्त से वो भाव हुआ कहना हुआ है। समझ में आया? एक भाव की दो अपेक्षा, वो अपना भाव है वो निश्चय, वो निमित्त का भाव, कर्म का उदय का भाव है व्यवहार। समझ में आया? एक द्रव्यना भावनी बे अपेक्षा, एनी ने एनी, ऐसा न ऐसा, उसका कहना हो निश्चय, दूसरा का कहना हो व्यवहार। समझ में आया? उपचार करी ते द्रव्य के भाव को, अन्य द्रव्य के भाव थोड़ा निरूपण व्यवहार। दृष्टांत देखो, दृष्टांत आपको जैसे माटी के घड़े को, माटी का घड़ा, माटी की घटरू पर्याय, माटी की घटरू भाव, भाव भाव का दृष्टांत है ना। माटी का घड़ा, ये माटी की पर्याय, घड़ा निरूपण सु निश्चय અને ઘરત સંયોગ का उपचार કરી, એ ઘીના સંબંધના ઉપચાર કરી, આ ઘીનો ઘડો કેવો વ્યવહાર હે। ઘડાને ઘીનો કેવો, ઘડાને માટીનો કેવો, ઘડાને माटी का कहना है वो यथार्थ, वही घड़ा का घी का संबंध से घी का कहना उपचार। समझ में आया? भाव तो एक है, दो प्रकार की कथनी है। भाव तो एक यथार्थ है कि माटी का घड़ा वो यथार्थ है, पर संयोग से अन्यथा के कहने में आया है कि घी का घड़ा, घी का घड़ा होता ही कहीं, तेल की तपेली होती है, बरनी, तेल की बरनी, घी की बरनी, लोट का, समझे क्या कहते हैं, डब्बा, हाँ, आटा का डब्बा, उसमें नहीं सब सकते हैं। अनादि से मान रखा है कि मेरे परद्रव्य बिना काम होता नहीं, ऐसा मान रखा है। अपना अपना कार्य परद्रव्य के अभाव से त्रिकाल हो रहा है। क्या किया? फिर वो प्रश्न हुआ था हमारे एक बोटाद में, एक व्रत मानस है, महाराज तुम्हें आ लक्ष्मी नहीं आ, बस पर लक्ष्मी बिना कहीं चलते हैं, हमारा आखो दिन सवार में 1 रुपया નું શાક लेना जाना, ऐसा लेने जाना, पोतड़ी जोया आज होया। सुन दो सही, भगवान आत्मा अपना द्रव्य क्षेत्र काल भाव से रहते चलते हैं, पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव से कभी चलाया नहीं। पर द्रव्य का क्षेत्र काल भाव से चलते हैं, अने कहते कि हमारे पर द्रव्य बिना चलते हैं, ये मानता में फेर है। फरी ने महेंद्र भाई शरीर, प्रसन्न भाई बिना चलाते हैं तुम्हारा आत्मा। सही तो वाला दिख रहा था ना, समझ में आया? प्रत्येक पदार्थ अपना द्रव्य, वस्तु, क्षेत्र, अवगाहन, काल, दशा ने भाव शक्ति उससे अनादि से चल रहा है, पर का भाव से चल रहा है, पर बिना ही चला रहा है। बराबर है।
समझ जी बहुत पर बिना तो बोलने में आया उससे कहीं घी का लोटा हो जाते नहीं, लोटा तो लोटा ही है। हाँ वो तो कथन करने को ज्ञान करने की बात है, पर लोटा वो घी का घड़ा बोला घी का लोटा उससे लोटा घी का हो गया અને तो काम हुआ, ऐसा है। वो तो ज्ञान में ख्याल आया। प्रत्येक पदार्थ अपनी द्रव्य क्षेत्र भाव तो टिकाव है, क्षेत्र की एक वर्तमान अवस्था भिन्न भिन्न है दूसरी बात। बाकी वर्तमान जो पर्याय चलती है वो पर की पर्याय का अभाव से चलती है। तो परद्रव्य बिना ही स्वद्रव्य का काम होता है, त्रिकाल होता है। नहीं मानते हैं कि मेरे परद्रव्य से काम लेना पड़ता। लक्ष्मीचंद जी बराबर है। प्रत्येक द्रव्य अनंत द्रव्य का अभाव से अपना काम चलाते हैं। प्रत्येक पदार्थ अनंत द्रव्य का कार्य के बिना, अनंत द्रव्य का कार्य क्या उसकी पर्याय, अनंत द्रव्य क्या कार्य उसकी पर्याय, ये कार्य की पर्याय बिना प्रत्येक अनंत पदार्थ अपना कार्य से काम लेता है, पर से कोई काम लिया तरंग काल में बना नहीं। हरी बात है। ये प्रश्न फिर बुटादमा अर्जुन भाई प्रश्न करो। नागर भाई ना भाई मारा रात में लक्ष्मी बक्ष्मी वाला ने माथे धोखा मारो था, लक्ष्मी नहीं धूड़ से चाले नहीं हो एना विना के। हाँ सवार में 1 રૂપિયો जो पहला 2-4 પૈસા જોતા શાકના, હવે તો 1 રૂપિયો હોય તો માંડ પૂરું થાય, 10 માણસ હોય તો બસ। એ કોતળી જોઈએ, રૂપિયો જોઈએ, માણસ એક હારો વ્રત થઈ ગયો તારી એક માણસ જોઈએ, શાક લેવા જાય તો આમાં હાલે ક્યાં हमारे चले कैसे? तो उसको कहा प्रभु प्रत्येक पदार्थ है पर का अभाव से ही चलाया है, पर का अभाव से चलावे तो 2 द्रव्य हो जाता। समझ में आया? क्या कहते हैं देखो कि तुम जैसे माटी का ना, माटी घृत का संयोग से उपचार करिया, कोई घृत का घड़ा कहिए तो व्यवहार है, ऐसे ही अन्यत्र जानना, ऐसे ही अन्यत्र जानना। ताते तू किसी को नीचे माने अने किसी को पर को व्यवहार माने। पर का भाव तो उसका नीचे है, तो का भाव अपना नीचे है, पर का भाव को व्यवहार अपना भाव को नीचे, ऐसा है नहीं। कितना स्पष्ट किया है देखो। बहुरी ये तेरे भ्रम है, वही तेरे मानने विषय भी नीचे व्यवहार के परस्पर विरोध आया। देखो हमें जो नीचे व्यवहार का विरोध बतलाया था उससे तेरा विरोध दूसरी जात का आया। समझ में आया? तेरे मानने विषय नीचे व्यवहार के परस्पर हो, परस्पर व्यवहार से नीचे तेरी मान के क्या, जो तू आपको सीध मान शुद्ध माने, जो तू आपको सीध मान शुद्ध माने, वजन आई छो सीध ऊपर, तो व्रतादि काहे को करे, तो व्रतादि काहे को करे, सीधने वाली व्रत कैसा? तेरी पर्याय सिद्ध समान है तो व्रत कैसा, तब कैसा, मोक्ष मार्ग कैसा है? सीध समान सदा पद मेरो आते हैं नहीं वो बनारसी दास में, पर वो तो द्रव्य की अपेक्षा से सिद्ध समान, क्या पर्याय के भी सिद्ध समान है? समझ में आया? तो सीध समान मान शुद्ध माने है तो व्रतादि काहे को करे, तो व्रतादि काहे को करते हैं? जो व्रतादि का साधन करी सिद्ध भया चाहे, इसलिए मोक्ष मार्ग का साधन करके सिद्ध होना चाहे। समझ में आया? तो वर्तमान विषय शुद्धात्मा का अनुभव मिथ्या भया, सिद्ध समान शुद्ध का अनुभव मिथ्या, सिद्ध समान हो। समझ में आया? क्या किया? तो वर्तमान विषय सिद्ध समान शुद्ध आत्मा का अनुभव मिथ्या भया, बराबर है? समझ में आते हैं?
तथा शुद्ध आत्मा नो अनुभव कैसे आ સીધ સમાન શુદ્ધ નો અનુભવ તારો મિથ્યા છે એમ કહ્યું સિદ્ધ તો पर्याय है पर्याय कार्य पूर्ण हो गया અને साधन करते मोक्ष मार्ग का साधन का हरा तेरे निश्चय व्यवहार की कहीं खबर नहीं। ऐसे दो नई के परस्पर विरुद्ध है, दो नई के परस्पर विरुद्ध। तू सिद्ध समान मान ने साधन कर, विरोध हो गया तेरे नई का। साधन करना व्यवहार ने सिद्ध पर्याय मेरी है, उसका नाम निश्चय, तो रहा ही नहीं। दो में तो विरोध है। सातें दो नई का उपाधिपना बने नहीं। देखो दो ही नई का अंगीकार करना नहीं, एक निश्चय नई का अंगीकार करना बने, व्यवहार का अंगीकार करना बने नहीं। હવે ઈ શાસ્ત્રનો ભણેલો છે, વાંચેલું છે ને એને, એટલે સામે દલીલ આપે છે। પણ તમે એસે કહેતો મહારાજ, પણ સમય સાર આદि प्रवचन सार, अरे परमात्मा प्रकाश शुद्ध आत्मा का अनुभव को निश्चय कहा है, शुद्ध आत्मा का अनुभव को क्या सच्चा कहा है, सच्चा कहा है, निश्चय कहा है, यथार्थ कहा है। समझ में आया। अने व्रत तप संयम को व्यवहार कहा है, समय सार में व्रत तप संयम को व्यवहार कहा है। जैसे हम माने, समय सार में कहा ऐसे हम माने। तो हमारी क्या भूल है उसमें? तुम्हें हमारी भूल ने तुम्हें हाथा, मन समय सार में लिखा है हम मानते ऐसे मानते हैं। शुद्ध आत्मा का अनुभव वो निश्चय और वर्तनपूर्ण व्यवहार ऐसा समय लिखा है, ऐसा लिखा नहीं। तेरे खबर नहीं का समाधान जैसे हम माने। जो बता दलील तो एम ज करे ने, हमारा शास्त्र में है, जो आ शास्त्र में है, आ शास्त्र में है। सुन तो सही, शुद्ध आत्मा का अनुभव साचा मोक्ष मार्ग है। शुद्ध आत्मा, शुद्ध सिद्ध समान पर्याय नहीं। वो कहते कि सिद्ध समान अनुभव वो निश्चय, आयम नहीं। शुद्ध आत्मा का अनुभव वो निश्चय। बहुत फर्क हो गया, समझ में आया। वो कहते हैं कि सिद्ध समान उसको हम निश्चय कहते हैं। शुद्ध आत्मा का अनुभव कहा ना, चीज लिखे आए तो सिद्ध समान शुद्ध आत्मा के नहीं, सिद्ध समान नहीं, सिद्ध समान कर डाल तो पर्याय हो गई। द्रव्य शुद्ध, द्रव्य शुद्ध, वस्तु शुद्ध नाम पर से पृथक, ऐसा शुद्ध आत्मा का अनुभव, पर्याय में निर्मलता का अनुभव, वो सच्चा मोक्ष मार्ग है। समझ में आया? खरी नहीं आएगा, वो शुद्ध का अर्थ आएगा ना। शुद्ध आत्मा का अनुभव, शुद्ध का अर्थ द्रव्य, पर द्रव्य से लक्ष्य हटाकर अपना द्रव्य ऊपर दृष्टि देना, वो द्रव्य शुद्ध है। उसका अनुभव निर्मल पर्याय का होना, शुद्ध का होना, वो मोक्ष मार्ग है। समझ में आया? शुद्ध आत्मा का अनुभव, वो कहते हैं शुद्ध सिद्ध समान अनुभव। सिद्ध समान अनुभव तो मोक्ष मार्ग रहा क्या? तो साधन करने का रहा क्या? तुम तो सिद्ध समान पर्याय में मान लिया है, वो तेरा नीचे ही सच्चा नहीं। शुद्ध आत्मा का अनुभव वो पर का पर द्रव्य गुण पर्याय विकार पर का, उससे लक्ष्य हटाकर अपना द्रव्य में लक्ष्य किया तो द्रव्य शुद्ध है, पर से भिन्न उसका अनुभव तो निर्मल पर्याय हुई। निर्विकल्प वितरागी श्रद्धा, वितरागी ज्ञान, वितरागी चारित्र, ये साचा मोक्ष मार्ग है। आ साचो धर्म है मुंबई, आ साचो धर्म है। समझाई છે કાંઈ? પણ સિદ્ધ સમાન અનુભવ, સિદ્ધ સમાન અનુભવ, क्या सिद्ध समान है? सिद्ध क्या है तेरे? सिद्ध समान अनुभव ही मोक्ष मार्ग के तो नीचे ही, वही नीचे मार्ग है।
ये कहां से आया? कहते हैं या को निश्चय कहा, कहते हैं या को इतने वो शुद्ध आत्मा ऊपर दृष्टि है, अभेद ऊपर, द्रव्य ऊपर, उसका अनुभव हुआ, सच्चा निर्मल पर्याय, कहते हैं या को निश्चय कहा है। हवे ये अर्थ करते हैं कि यहाँ स्वभाव से अभिन्न, प्रभाव से भिन्न ऐसा शुद्ध शब्द का अर्थ जानना। क्या कहते हैं? वो शुद्ध आत्मा, शुद्ध आत्मा ऐसा कहे ना पहले, शुद्ध आत्मा, लेकिन शुद्ध कैसे किसको कहते हैं तुम? कि अपना स्वभाव से अभिन्न, अपना स्वभाव से एक रूप दृश्य, अपना स्वभाव से अभिन्न एक रूप दृश्य, अने प्रभाव से भिन्न, अने पर द्रव्य, पर गुण, पर पर्याय, पर का भाव से भिन्न, पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव से भिन्न, अपना द्रव्य का स्वभाव से भिन्न, अपना स्वभाव वो पछी गुण पर्याय पण नहीं, अपना स्वभाव एक रूप अभिन्न, स्वभाव से अभिन्न एक रूप द्रव्य, अने प्रभाव से भिन्न, कर्म का उदय आदि, शरीर का क्रिया आदि उदय, वो प्रभाव है, सब प्रभाव। समझ में आया? ये सब का एक रूप है, इस सब का आत्मा का स्वभाव, गुण पर्याय सब एक, उसका उसके साथ द्रव्य अभिन्न है, द्रव्य उसके साथ अभिन्न है, अपना गुण और पर्याय के साथ द्रव्य अभिन्न है। तो ऐसा शुद्ध द्रव्य जो अभिन्न है, समझ में आया? ये अशुद्ध शुद्ध के यहाँ बातें नहीं है। द्रव्य पर दृष्टि है तो द्रव्य पर से भिन्न है, ऐसा शुद्ध, अपना स्वभाव से अभिन्न है, अपना भाव से अभिन्न, पछी कोई गुण ने पर्याय कहीं रहा है नहीं, अपना स्वभाव से अभिन्न एक रूप द्रव्य। समझ में आया? को मोक्ष मार्ग प्रकाश शास्त्र का उकेल करते हैं, तो उसमें भी जरी कठिन पड़ते हैं, तो सीधा समय सार समझने में समझ में आया? सीधा सीधी बात समय सार कहते हैं कि यहाँ स्वभाव से अभिन्न, स्वभाव शब्द अपना सब भाव, सब भाव से अभिन्न एक रूप, और गुण पर्याय से अभिन्न सब, उसमें कोई भेद नहीं कि आप पर्याय ना गुण नहीं, स्वभाव से अभिन्न, पर भाव से भिन्न, पर द्रव्य क्षेत्र का भाव है, पर भाव से ये विकार से भी ऐसा नहीं लेना है, यहाँ पर भाव में विकार नहीं लेना है, पर भाव में पर द्रव्य क्षेत्र का भाव ये लेना है। समझ में आया? वो तो यहाँ स्वद्रव्य जो स्वभाव से भिन्न है, ऐसी दृष्टि हुई, ત્યાં રાગ का अभाव होकर शुद्ध की परिणति होती है, ત્યારે शुद्ध द्रव्य परद्रव्य से जुदा। वाह, समझ में आया? क्या कहते समझ में आते हैं ज्ञानचंद जी? फिर एक बार वंश मोड़ किया था आने वाली नहीं कहा था कि नहीं वंश मोड़ का फिर हमने दूसरी वक्त तो कहते हैं कि भैया तुम सीध समान पर्याय का अनुभव निश्चय कहते हैं, तेरी भूल है। व्रत संयम की प्रवृत्ति को तुम व्यवहार कहते, तेरी दोई में भूल है, तेरे नीचे व्यवहार का भान नहीं। नीचे इसको कहते हैं कि अपना जो द्रव्य अपना स्वभाव से स्वभाववान अभिन्न, स्वभाव से स्वभाववान अभिन्न, उसकी दृष्टि देने से पर्याय में निर्मलता का अनुभव होता है। वो मुख्य मार्ग कहने में आता है। समझ में आया? प्रभाव से भिन्न, पर द्रव्य क्षेत्र का अभाव, कर्म का उदय, कर्म की पर्याय, कर्म का गुण, शरीर की पर्याय, शरीर का गुण, शरीर का द्रव्य, ये सब द्रव्य गुण पर्याय द्रव्य भाव पर का द्रव्य भाव उससे भिन्न, पर भाव शब्द पर का द्रव्य ने भाव
और उसका भाव जो गुण ने पर्याय, ये सब परद्रव्य गुण भाव से भिन्न आत्मा है। नास्तिक है। અહીં तो एम के सिद्ध पर्याय समान नहीं लेना। परद्रव्य से भिन्न, अपना स्वभाव द्रव्य से अभिन्न, ऐसा शुद्ध का अर्थ है। तो शुद्ध का अर्थ सिद्ध समान पर्याय लगा दे, ऐसा शुद्ध का अर्थ है ही नहीं। अनर्थ करते हैं कितना कह रहे नीचे मानने वाला। सिद्ध समान हो गया, हम सिद्ध समान, कहां से सिद्ध समान हो गया? ये तो नीचे आभासी हुआ। हम नीचे बस, हम तो सिद्ध समान। अरे सुन तो सही, मरी गई क्या? सिद्ध समान कहां से लाया? पर्याय में सिद्ध समान हो तो बाकी कहाँ रहा तेरे? विचारना, ध्यान करना, बाकी रहा क्या? तेरे निश्चय का भी भान नहीं, व्यवहार का भी भान नहीं। समझ में आया? શુદ્ધ આત્મા એમ કહ્યો છો, શુદ્ધ આત્મા એનો અનુભવ। શુદ્ધ એટલે પોતાના ભાવથી અભિન્ન એવો જે શુદ્ધ આત્મા, એનો જે અનુભવ નિર્મળ પર્યાય થાય। અત્યારે કામ નથી। आई तो अंदर शुद्ध द्रव्य अभिन्न का ऊपर दृष्टि पड़ी तो उसकी पर्याय में अनुभव निर्मल हुआ। बस इतना समझ में आया? वो अनुभव तो पर्याय का होता है, द्रव्य का गुण का अनुभव नहीं होता। तो 15वीं गाथा में कहते हो जैन सामान्य का आविर्भाव का अर्थ क्या? वो पर्याय जो प्रगट निर्मल हुई उसको यहाँ सामान्यता कहा है। कहा? वो 15वीं गाथा जैन शासन में। અહીંયા सामान्य नाम शुद्ध द्रव्य, अपना स्वभाव से अभिन्न ऐसा जो द्रव्य, उसका अंतर लक्ष्य करके जो पर्याय में अनुभव होता है, शुद्ध आत्मा तो द्रव्य हुआ, अभिन्न स्वभाव से भिन्न द्रव्य हुआ, उसका अनुभव पर्याय हुई। अनुभव पर्याय, वो तो अनुभव तो पर्याय नहीं। तीनों ने आ बधा गुण ने पर्याय, कोई भेद नहीं उसमें। पर से भिन्न, पर द्रव्य क्षेत्र का, अपना स्वभाव से अभिन्न, अपना गुण ने पर्याय, सब एक रूप द्रव्य में है, उसमें भेद नहीं पाड़ना कि आ पर्याय है, आ विकार है, आ गुण है, ये सगा ही नहीं। अपना जितना स्वभाव से अभिन्न द्रव्य है तो अभिन्न द्रव्य में एक रूप की दृष्टि पड़ते हैं। पर्याय में निर्मलता का अनुभव होना उसका नमक मार्ग है। ये ऊपर रही नहीं, वो स्वभाव से अभिन्न ऊपर दृष्टि गई नहीं, उन भेद क्या रहा? और वो गई तो अनुभव पर्याय का निर्मल का हुआ, राग एक रह गया। समझ में आया राजमल जी? समझ में आते हैं? को आते हैं दूसरे को। 3 पंडित हमारे बैठे ने, 14 पंडित हमारे आए हैं बम्बई, ये गुजरात ना पंडित थे। समझ में आया? आप तो आप मुंबई ना पंडित चले। बात बहुत सरस लगी तो कि भाई तुम अपनी पर्याय को सिद्ध समान मानकर प्रवृत्ति तो करते हैं व्रत की, साधन की अथवा साधन की, तो साधन मानना ने साध पूर्ण दिशा पर्याय में मानना, वो तेरा निश्चय व्यवहार बेफोक है। तो निश्चय व्यवहार को जानते हैं, ऐसा भगवान ने कहा नहीं निश्चय को। यहाँ तो शुद्ध आत्मा का आत्मा, शुद्ध आत्मा, बस इतना। अबे शुद्ध आत्मा एनो अर्थ क्या कि शुद्ध इतने स्वभाव से भिन्न, अपरभाव से भिन्न, ऐसा शुद्ध आत्मा, बस। समझ में आया? ऐसा शुद्ध आत्मा का अनुभव, वो तरफ का झुकाव, द्रव्य ऊपर का झुकाव पर पर्याय में निर्मलता उत्पन्न होती है, वो मोक्ष मार्ग है। और तो स्पष्ट बात है, उसमें कुछ गड़बड़ी है नहीं। समझ में आया? स्वभाव से अभिन्न। भैया माइयों तो हमारे दुली चंदी हेमराज जी, भैया ऐसी दो नहीं है, अटपटी है, अटपटी है, तो क्या है गड़बड़ी चलती है बदूल में। बहुत मरम भर दिया। ओ हो
हाँ 7वां अध्याय का आ 1-2 लिया, समझ में आया। मिलान पाछा 2 का मिलान करे, पहले एकांत, नीचे आभास, व्यवहार आभास, પછી नीचे साथ व्यवहार, 2 एक साथ कैसे आते हैं उसके। ऐसा शुद्ध शब्द का केनो अर्थ थयो कि शुद्ध नो अर्थ शुद्ध निर्मल पर्याय मोक्ष एनो अर्थ नहीं। जो अनुभव साचा उसका अर्थ नहीं। शुद्ध पहला नो अर्थ इतना हुआ, समझ में आया। सच्ची निर्मल अनुभव पर्याय वो बात नहीं। शुद्ध आत्मा किसको कहते हैं? तो कहते हैं कि अपने स्वभाव से अभिन्न और प्रभाव से भिन्न ऐसा शुद्ध शब्द का अशुद्ध शब्द का अर्थ जानना। संसारी को सिद्ध मानना, ऐसा भ्रम रूप और शुद्ध शब्द का न जानना। संसारी पर्याय वक्ते भी संसारी भी में है और निश्चय से मैं सिद्ध हूं, ऐसा है नहीं। निश्चय से संसार पर्याय तेरी है, समझ में आया। निश्चय से संसार पर्याय तेरे में है, क्या व्यवहार से है? संसारी पर्याय नीचे अपना स्वद्रव की है, अपने से। संसारी को मलिन पर्याय को निर्मल पर्याय जानना, ये पण पूर्ण निर्मल। ऐसा अर्थ शुद्ध शब्द का न जानना, ऐसा अर्थ शुद्ध शब्द का न लेना, बराबर है। वो एक बोल का वो निश्चय की भूल दिखाया, निश्चय की भूल दिखाया, उसकी निश्चय की भूल कि हम सिद्ध समान अनुभव करते हो हमारा निश्चय। हाँ, वो पर्याय का अनुभव उस नीचे कहते का तो द्रव्य तरफ का झुकना, उसमें अनुभव पर्याय का होता है, वो मुख्य मार्ग है। समझ में आया। व्रत पादी मोक्ष मार्ग है नहीं। अरे व्रत ने तप जो आया मम्मी आ तुम्हारा वडीलो ना બધું બેસે કે નહીં, બહારનું પડશે ને। कहते हैं कि व्रत तप भक्ति पूजा आदि शब्द पड़ा ना, दान दया, ये मोक्ष मार्ग है नहीं। निमित्त आदि की अपेक्षा उपचार से इनको मोक्ष मार्ग कहिए। फक्त सहचर में देखकर, निमित्त रूप देखकर, समझे, आदि प्रयोजन भी है ना वो इतना कि ऐसा भजना माया बिना रहते नहीं। ऐसा अपेक्षा उपचार से इनको मोक्ष मार्ग कहिए, साथे इनको व्यवहार कहा। ये निमित्त की अपेक्षा उपचार से मोक्ष मार्ग कहिए, साथे इनको व्यवहार कहा। ऐसे भूतार्थ मोक्ष मार्ग पना कर इनको नीचे वार करे हैं। ऐसे भूतार्थ शुद्ध द्रव्य का, एक द्रव्य का अनुभव, अभूतार्थ व्रत तप का उपचार को कथन, ऐसा मोक्ष मार्ग पना करी। भूतार्थ मोक्ष मार्ग, अभूतार्थ मोक्ष मार्ग। ये भूतार्थ को निश्चय, अभूतार्थ को व्यवहार कहे हैं। ऐसे तो ऐसे ही ना मानना, लो तो ऐसे ही मानना, आगा पीछा नहीं मानना, फिर फार नहीं मानना, जरिए ऐसा ऐसा मानना। शुद्ध यहाँ उपचार का अर्थ व्यवहार इतना लेना है। वो तो विकार है ना, सब भेद है, सद्बुद्ध व्यवहार नहीं पर्याय है, वो भी उपचार है। सब भेद पड़ा ना, सब असदभूत का दो है, उपचार में अनुपचार, ख्याल में आते नहीं ख्याल, सब उसमें आ गया। व्यवहार 4 आ गया, उसमें 4 आ गया। समझ में आया। पर यहाँ तो खास वो राग को बताना है, वो व्रत सबको मानते हैं तो कि नहीं नहीं ये है नहीं, पर उपचार से निमित्त से कहने में आया। वही 2 ही साथे मोक्ष मार्ग है, 2 नी को उपाधि माना तो मिथ्या बुद्धि है। ये 2 ही साथे मोक्ष मार्ग है, नीचे ही साचो न व्यवहार है साचो। आया था कथन एक बार, देखो भैया मार्ग लिखा है इतना शब्द,
व्यवहार मार्ग लिखा है एक आयत पुस्तक में, पर मार्ग क्या है? ये दोनों को उपाधि मानना सो तो मिथ्या बुद्धि है। हवे दूसरा प्रश्न उठाएगा उसका